तो अपने करने पर अति निर्भर पड़ता है। जैसा आप जाने का काम कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। यदि आपका 1 एकड़ का तालाब है तो लमसम यदि आप चाहिएगा, पूंजी लगाइए, मेहनत कीजिएगा तो कम से कम 2 लाख का बेनिफिट होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल टॉप और अभी हमारे साथ एक अंकल जी आपको दिख रहे होंगे। मैं आज इनसे बात करूंगा। इनका जो एक्सपीरियंस है हम आपको बता दें, राजनीति के क्षेत्र में 1984 से हैं और अब तक वो राजनीति कर रहे हैं। इससे पहले ये मछुआ विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं। जी है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमें ये बताइए कि इस विभाग में आप कब से अध्यक्षता आप कर रहे हैं? हम 2012 से 2012 से 17 तक हम रह चुके हैं। हमने 2800 पंचायत में जाति समाज के लिए मैंने अच्छा काम किया है, जो अभी परफॉर्म में है। अभी जाति समाज भी मेरा नाम पर जो अभी उछाल किया है, अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा भी चाहत है वैसे हम आगे के लिए। अच्छा, ये क्या होता है मछुआ विभाग में, क्या कैसे होता है, इसका प्रोसेस हमें बताइए। मछुआ विभाग में ये होते है कि हम लोग जीतते हैं चुनाव के माध्यम से, और हम सरकार के जो ये तालाब है वो जैसे आपको जो डीलर वगैरह को जो मिलता है सामान कि आप इतना जो है आपका सरकार का पैसा है, इतना आप जो है वितरण कीजिए। तो हम लोग को ऐसे जो है इसको कहता है मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड, जहाँ स्थान हुआ बिस्फी। हम लोग बिस्फी से है, बिहार भी बोलता है। अच्छा, हम तो विधानसभा से हम बिस्फी मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड से हम मदन सहनी मछुआरा का सदस्य है। हम अगले बार भी चुनाव लड़ा, इस बार लड़ते हैं। उसमें होता है ये सरकार हमरा ब्लॉक में 2800 पंचायत को तालाब देगा। हमने सरकार से लेकर और वो जो है रेवेन्यू ले करके मछुआरा को 2800 पंचायत में हम वितरण करेंगे। अच्छा, रोजगार का इसमें क्या होता है कि मतलब आपके साथ साथ कई लोगों को भी रोजगार मिलता होगा? जी, तो हम रोजगार यही है कि हम लोग तालाब देते हैं, तो तालाब में वो लोग जो है सिंचाई करता है, मछली उत्पादन करता है अच्छा से अच्छा, और उसको बिक्री करता है। और सरकार से जो बेनिफिट है, कभी भोजन के लिए मिला आहार, और कभी बीज के लिए मिला, ये भी सरकार से मिलता है। उसको जो है सोसाइटी जो है मछुआरा में वितरण करता है। कभी कभी गाड़ी घोड़ा मिलता है, ये सब जो है मछुआरा ने वितरण करता है। अच्छा, कौन सी पंचायत से हैं आप? हम सोहास पंचायत से हैं। अच्छा, तो मतलब आप अपने पंचायत के तालाब को देखिएगा या पूरे बिस्फी विधानसभा में जितने तालाब है हम जीतते हैं तो 2800 पंचायत को तालाब 270 तालाब है। 270 तालाब है। वो सब हर पंचायत में जाकर हर मछुआरा से मिलते हैं और उस तालाब के बारे में उनको जानकारी देते हैं और उससे पूछते हैं कि आपका तालाब क्या है, नहीं है, कैसे उपजा होता है। अच्छा, आप जो बोल रहे हैं 128 तालाब बोले हैं? 270 तालाब को आप देखते हैं। अच्छा, मैं ये बताइए 270 में रोजगार जो है वो कितने लोगों को मिल जाता होगा? उसमें जो है सरकार का नियमानुकूल है, जो पंचायत में जितना आदमी है, यदि 5 तालाब है तो सबको मिला कर दे, तो ऐसा नहीं हो पाता है, तो कुछ मिला कर देता है, कुछ व्यक्तिगत दिया जाता है। अच्छा, एक तालाब मान करके चलिए, हम आपको बताते हैं 1 बीघा में हो जी, तो इसमें से आप कितना प्रॉफिट हो जाता है और कितने लोगों को इसमें रोज़गार मिलता है? देखिए, ये तो अपने करने पर अति निर्भर पड़ता है। जैसा आप जाने का काम कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। यदि आपका 1 एकड़ का तालाब है तो लमसम यदि आप चाहिएगा, पूंजी लगाइए, मेहनत कीजिएगा तो कम से कम 2 लाख का बेनिफिट होगा। 2 लाख का बेनिफिट होगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों को इसमें रोज़गार भी आप दिलवाते हैं और होता है ना? आप देख रहे थे अंकल जी हैं और मछुआरा विभाग के अध्यक्ष थे। अच्छा, ये कब से कब तक रहे थे आप अध्यक्ष? हम 12 से 17 तक रह चुके हैं। 12 से 17 तक। हाँ। अच्छा, अभी फिर से चुनाव लड़ रहे हैं आप? हाँ, फिर चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, बीच में आप एक बार चुनाव हार गए थे? बीच में एक बार हम चुनाव हार गए थे। अच्छा, हारने का कोई रीज़न? ये तो मछुआती वोटर पर डिपेंड करता है कि भाई अब हम जो है ये आदमी को एक पंचवर्षीय देखें तो दूसरा को भी देखते हैं। अच्छा, ऐसा होता है। हाँ, जबकि हमसे बढ़िया परफॉर्म नहीं किया, अब वो उनको पछतावा हो रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार आप जो फिर से चुनाव में नामांकन कराए हैं और फिर से आप इस क्षेत्र में आ रहे हैं? जी, फाइनल हम नहीं कहेंगे पत्रकार साहब, लेकिन ईश्वर का जी तो थोड़ा रहता है, लेकिन मछुआरा का पूरा विचार है जो मदन सहनी को इस पद को लिए जो है हम लोग को बलिदान देना होगा।
चलिए बहुत बढ़िया। आप देख रहे थे, आप मदन जी को सुन रहे थे, और हमने मतलब हम जब रास्ते में आपसे बात कर रहे थे तो आपने कहा कि हम 1984 से ही इस राजनीति क्षेत्र में, इसका क्या है, थोड़ा एक बार बताइए। हम राजनीति में है और आदमी से जुड़े, नेता से भी जुड़े, सबसे जुड़ने के बाद जो है हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी थे, बाद में फिर आया बचौल जी जो अभी है, जो निर्दलीय हुआ, उससे बहुत ज़्यादा मित्रता हुआ और उनसे भी बहुत ज़्यादा घनिष्ठता हुआ। तो जहाँ जहाँ काम के लिए हम लोग का है तो बचौल जी वहाँ अच्छा काम किया, तो राजनीति में हम लोग को जहाँ जहाँ बुलावा हुआ उसमें काम किए। ऐसे कोई ऐसा नहीं है कि उसमें जो है हम जनप्रतिनिधि नहीं बने, हम जनप्रतिनिधि बने अपने जाति, समाज, वोटर और मछुआरा के लिए। अच्छा, काम करते हैं बचौल साहब जो भी है विश्व विधानसभा के माननीय विधायक जी? हमने बचौल जी से 10 दिन पहले मिले तो कुछ काम के लिए कहा कि हम लोग जो है दिए हैं। विधायक जी बोले कि हम दिए हैं, तो उस सचिवालय में जो है कौन कारणवश जो है उसमें जो है कागज़ पत्र जल गया, फिर पुनः के लिए देते। वैसे पहले जो काम किया बचौल जी, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, पूरा विधानसभा में काम किया जो अभी तक चर्चित में है। और शायद काम करने के आधार पर और सामाजिक मूवमेंट के कारण, व्यवहारता के कारण बचौल जी फिर दूसरा बार में नहीं रिटर्न हुए, तो तीसरा बार नहीं रिटर्न हुए हैं फिर विधानसभा में। अच्छा, क्या लग रहा है वो, मतलब अभी जो काम नहीं किए हैं तो आपको लग रहा है कि आगे चल करके इस पे कुछ काम करेगा, जैसे कि सड़क हो गया, शिक्षा हो गया? तो पूरा विश्वास है जो ऐसा करेंगे, बचौल जी ऐसा करेंगे, और पूरा विश्वास है बचौल जी जो सामाजिकरण में समाज से जो है ताल्लुकी रखते हैं, जो आदमी जाते हैं मान सम्मान करता है और काम के लिए तत्परता रहता है। चलिए, मदन जी से हमने बात किया, आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं मिथिलांचल टॉप। जय हिंद।